Hello everyone, welcome to the video series for class 11 computer science, and in this video we are going to start a new chapter which is list manipulation. So as we have discussed earlier that list and dictionary are the two data types in Python which are mutable in nature. So let us start the video. So basically list is a kind of container that contains any kind of values. List एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम किसी भी तरह के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मिक्स्ड वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं और हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिस्ट की वो ये है कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल इन नेचर. मतलब उसके एलिमेंट को अगर हम चेंज करेंगे तो पाइथन नया कोई लिस्ट नहीं बनाता है. ओके, सो लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिंग और टपल से सिर्फ एक ही तरह से अलग है क्योंकि लिस्ट इज़ म्यूटेबल इन नेचर जबकि स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल होते हैं. लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट की पहचान होती है उसके स्क्वायर ब्रैकेट से. तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. दिस वन इज एम्प्टी लिस्ट बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, so here we can have multiple values within the square bracket. A list within list is known as nested list. So we will discuss these in details. So here we can see that we are having list of integers, list of strings. Here we are having empty list. Here we are having list of mixed data types. And this one is nested list क्योंकि यहाँ पे एक list के अंदर में दूसरा list है. तो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट. हम लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं. तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एम्प्टी लिस्ट को अगर हम क्रिएट करना चाहें तो दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट. यहाँ पे अगर हम लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट करते हैं, दिस वन इज़ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू डू क्रिएट list. Okay, and let us create one list from sequence. ठीक है, sequence मतलब एक string से हम अपने list को create करते हैं. यहाँ पे एक string hello है और उससे हमने यहाँ पे create किया है. तो चलिए हम देखते हैं इसको execute करके हमारा L, L1 और L2 का क्या value आता है. किस तरह की list हम create करते हैं. Let us see. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L हमारा, let us wait. Okay, sorry, we have not printed the value of the list. So let me print L, then print L1 and print L2. Okay, and now let us try to execute this one. L1, yes, L is empty, L1 is 1 2 3 4, and here you can see that a list has been created from string also. तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम अपने लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. लिस्ट दूसरे सीक्वेंस से भी क्रिएट किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग सीक्वेंस से क्रिएट किया है वैसे ही हम टपल से भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट बाय इनक्लोजिंग एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके क्रिएट किया है. दूसरा तरीका है दूसरे सीक्वेंस से जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग अदर सीक्वेंसेस. सो वी कैन क्रिएट लिस्ट इन मल्टीपल वेज ऑल्सो. नाउ द सेकेंड थिंग इज एक्सेसिंग लिस्ट. हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा प्रीवियस चैप्टर था स्ट्रिंग्स. So there are lot of similarities between strings and list. List और strings में काफ़ी कुछ similar है. वो इसलिए क्योंकि list के elements भी indexed होते हैं और string के characters भी indexed होते हैं. So we can say that lists are similar to strings in following ways. So len function is common to both of them. Means len function will give you the total number of elements in a particular list or in string, and the way to traverse a list is same as the way to traverse a string. तो जैसा कि हमने स्ट्रिंग में ट्रैवर्सिंग की थी फॉर लूप यूज़ करके, वैसे ही हम लिस्ट में भी ट्रैवर्सिंग करेंगे फॉर लूप यूज़ करके. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम है. मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हमने इन एंड नॉट इन पढ़ा था वो भी सेम है.
कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है जबकि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमिलैरिटी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग एक मैंने लिया है, और जैसा कि हमें पता है कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स पोजीशन से। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये h जो है वो कैपिटल H से रिप्लेस हो जाए। तो h को एक्सेस करने के लिए हमें उसका इंडेक्स पोजीशन लिखना पड़ेगा, और इंडेक्स पोजीशन आपको पता है कि इंडेक्स पोजीशन की काउंटिंग, जो पोजीशन की काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो मैं चाहती हूँ कि जो 0th पोजीशन पे हमने क्या डाल देना है, हमें डाल देना है कैपिटल H। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ एक एरर मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल इन नेचर होता है। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक लिस्ट से। ठीक, और लिस्ट में अगर हमने यही चीज़ लिखा, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, उसके बाद ई, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मैं ले रही हूँ एल एल and one more. Okay, so here we are having list of string, and let us try to replace the first element by कैपिटल H। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं, जहाँ पे स्मॉल h है उसको हम कैपिटल H से मॉडिफाई करते हैं। तो यू कैन सी दैट जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में एलिमेंट को एक्सेस किया था, वैसे ही हम लिस्ट के केस में भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स पोजीशन के थ्रू ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे भी 0 से ही शुरू होता है। तो अगर इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा आउटपुट, सॉरी, एस इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने एल चेंज नहीं किया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो स्मॉल h है वो कैपिटल H से मॉडिफाई हो चुका है, जो ये प्रूव करता है कि स्ट्रिंग इज़ म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, हम यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए पाइथन कोई भी नया लिस्ट नहीं बना रहा है। ये ओरिजिनल जो लिस्ट था हमारा, चेंजेस भी हमारे वहीं पे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल इन नेचर है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी कि हम एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कैसे करते हैं, और बेसिकली लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट लिस्ट और स्ट्रिंग में सेम ही होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। ट्रैवर्सिंग, लेंथ फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज वी वांट टू चेक दैट how many elements are present in our list, so we can use a len function, जैसा कि हम string function में पढ़े थे। so okay, sorry, here first let us check about this one, traversing a list, then we will come to this part. Okay, so first, as we were traversing through the string, in the same way we can traverse through list also. So how we can traverse through list? We can traverse through list by using the for loop. ठीक है, so we can write like the same, counter variable I in L, and what we will write, print I. Now let us see that what output we are getting, whether we are getting our correct output or something is missing here while traversing. Okay, you can see that we are having individual element of our list. ठीक है, हमें हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट का मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ट्रैवर्सिंग भी हमारी कैसे होती है, सेम होती है। ठीक है, अब now we will check for the len function. So how we can find out the len function? So we have to pass the argument as name of the list. So let us try to execute this one. So we are having how many elements? We are having 5 elements.
तो हमने देखा कि ट्रैवर्सिंग भी स्ट्रिंग की तरह होती है, एक्सेसिंग भी स्ट्रिंग की तरह होती है, इंडेक्सिंग भी स्ट्रिंग की तरह होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग की तरह होती है, इसका मतलब स्लाइसिंग भी जो होता होगा वो स्ट्रिंग की तरह होता होगा। तो लेट अस सी द स्लाइसिंग पार्ट ऑल्सो। नाउ इफ वी आर calling that indexing of string and list both are same, it means that positive index and negative index will be also applicable to our list also। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0 से लेके मैं अगर लिखती हूँ 3, then what output we will get? It means the starting value will be 0 but we have to exclude the last value, means what will be the output? We will have H, E and L because index position will be 0, 1 and 2. 3 remain excluded. Okay. So let us try to see the output. Output should be H, E and L. Okay. So in this way we can see that slicing is also same as of string. Okay. So now coming back to our slides, membership operators, concatenation and replication operators. Now let us check that how membership operator works in our list. So membership operators tell you that whether any particular element is present in our list or not. Yeah, okay, so let us print, let us check for H in L. It will check whether H is present in our list or not. So it is present, so it should give us true. Let us try to execute this one. It is giving true. Okay, but what if we will search for capital H? Let me replace this by capital H. Since our list doesn't have capital H, so it should give us false. Let us check once again what output we are getting. So it is giving us false. Now let us try to check what is replication operator and concatenation operator. We are having a list, this one. Okay, now suppose I want to print L plus, okay, let me take another list also. Suppose I'm having L1 and here we are having anything, suppose in square bracket A and B. So what it will do if we will try to add L and L1. So string के केस में हमें ये concatenate करके दे रहा था। अब हम देखते हैं कि दो लिस्ट के ऊपर अगर हम ये एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो हम देखेंगे कि दो लिस्ट के ऊपर अगर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों ही लिस्ट को concatenate करके कंबाइन करके दे रहा है। तो अगेन वी कैन से दैट concatenation is also same as in case of string. Okay, and the next one we have to check is the replication part. Okay, but what if you will try to add an integer value with a list? अगर हम एक integer value को अपने list के साथ add करेंगे तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा या हमें कोई एरर मिलेगा, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर लिस्ट के साथ मैंने एक इंटीजर वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है तो हमें यहाँ पे एक एरर मिलेगा जैसा कि हमें स्ट्रिंग के केस में मिलता था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं एक इंटीजर के साथ तो स्ट्रिंग के केस में जैसे वैल्यूज़ हमारे रेप्लिकेट हो जा रहे थे वैसे ही लिस्ट के केस में भी हमारा लिस्ट रेप्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा लिस्ट 2 बार रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो जिस तरह से दो स्ट्रिंग के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं वैसे ही दो लिस्ट के बीच में भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप L और L1 को मल्टीप्लाई करना चाहोगे तब हमें वहाँ पे एरर मिलेगा। तो ये सारी ही चीज़ें सेम हैं जैसे कि हमने स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म की थी। आप देख सकते हो कि वी आर गेटिंग एरर। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे स्ट्रिंग के केस में ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही लिस्ट के केस में भी
बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करेंगे। तो जैसा हमने कहा इंडेक्सिंग, ठीक है? जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में इंडेक्सिंग की थी, वैसे ही हम लिस्ट के केस में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे इंडेक्स में हम अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू दे दिया है जिस इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हमें एक एरर मिलेगा, ठीक है? और अगर आप नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं तब आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? लिस्ट के एंड से स्टार्ट होगी। जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे लिस्ट में L1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। और अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने 7th इंडेक्स वैल्यू डाल दिया है, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? चूंकि 7th पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो ये हमें एक एरर देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है? और दूसरा सिचुएशन ये था कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया -2, तो फिर इंडेक्स की काउंटिंग हमारी कहाँ से शुरू होगी? लास्ट पोजीशन से शुरू होगी। तो ये O का इंडेक्स पोजीशन -1 है, तो L का इंडेक्स पोजीशन हो जाएगा -2। तो हमारे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? -2। तो जैसा स्ट्रिंग के केस में नेगेटिव इंडेक्स काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी काम करेगा। तो हमें हमारा आंसर मिला L, क्योंकि L का इंडेक्स पोजीशन है -2। ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड। सो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रिंग से हम कैसे अलग हैं। स्ट्रिंग से हम इसलिए अलग हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उसकी जगह पे ही चेंज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग में ये काम नहीं हो सकता था, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कंपेयरिंग लिस्ट, जैसा कि हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते थे, वैसे ही लिस्ट की कंपैरिजन भी पॉसिबल है रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करके। और यहाँ पे भी कंपैरिजन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होती है। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो जैसा उसके ऑर्डिनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन होगा। अगर इंटीजर वैल्यू है तो फिर नॉर्मली जैसे दो इंटीजर्स को हम कंपेयर करते हैं, वैसे ही कंपैरिजन होगा। जैसे यहाँ पे दो लिस्ट हमने ले रखा है। यहाँ पे अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं कि वेदर L इज ग्रेटर दैन L1 और नॉट, आप कैसे पता करोगे कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। L के पहला एलिमेंट और L1 के पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, और उसी कंपैरिजन के हिसाब से हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि H का ऑर्डिनल वैल्यू ज़्यादा होगा स्मॉल a से। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? ट्रू देगा, ठीक है? तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि हमें ट्रू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसका आंसर हमें मिला ट्रू, ठीक है? अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, चलिए हम दोनों को ही पहला हमने H मान लिया, ठीक है? तो अगर ये दोनों ही सेम है देन इट विल कंपेयर दीज टू, ठीक है? अब ये दोनों में भी E इज ग्रेटर देन B, ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन B, तो अगेन वो हमें क्या देगा? ट्रू ही देगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए चेंज कर देती हूँ, लेस देन कर देती हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि E इज नॉट लेस देन B, क्योंकि ऑर्डिनल वैल्यू E की ज़्यादा होती है। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा? अब हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट फॉल्स आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो जिस तरीके से स्ट्रिंग कंपैरिजन होता था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स भी कंपेयर होते हैं। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है, कंपेयरिंग सीक्वेंस शुड बी ऑफ सेम टाइप एंड देयर एलिमेंट शुड ऑल्सो बी ऑफ सिमिलर टाइप। अब देखिए, दो लिस्ट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो लिस्ट कंपेरेबल नेचर में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, ये भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, तो हमने कंपैरिजन कर लिया। अगर आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ इंटीजर के साथ कंपेयर करना चाहोगे तो आपको सीधे सीधे एरर मिलेगा। जैसे ये L हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और L1 हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि दोनों ही लिस्ट सेम टाइप के हों। Corresponding element of two list must be of comparable types, otherwise Python will raise error, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है? तो अभी तक नेचर बिल्कुल ही हमारा सेम है। अब अगर हम किसी एक लिस्ट की कॉपी बनाना चाहते हैं तो हम नॉर्मली हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारी एक लिस्ट है L, और अगर हम यहाँ पे L1 इज इक्वल टू L लिखेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी L की एक कॉपी बन चुकी है। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक लेबल बन के तैयार होता है,
जो L1 और L दोनों ही इसी लिस्ट के एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे L1 कॉमा L को, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स हमें हेलो हेलो मिल रहे हैं, बट होता क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं फॉर्म होती है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का एक तरीका है, जैसे यहाँ पे हमने ये कॉपी कर दिया, उसके बाद हम L के फर्स्ट एलिमेंट को चलिए मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं H से, और अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमें L1 और L के सेम वैल्यू मिल रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं हमें L1 और L के सेम वैल्यू मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे L1 और L के हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक जगह पे स्टोर है और L और L1 दोनों एक मार्कर की तरह काम कर रहे हैं जो उस एलिमेंट्स को ही पॉइंट कर रहे हैं। बट अगर हम दो इंडिपेंडेंट लिस्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट लिस्ट मतलब एलिमेंट्स अगर इनिशियली सेम है बट एक एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई करें और वो मॉडिफिकेशन दूसरे एलिमेंट पे रिफ्लेक्ट ना हो, इंडिपेंडेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो फंक्शन है, लिस्ट फंक्शन होते हैं और कॉपी फंक्शन होता है। तो लेट अस सी and try to understand this concept. Okay, so here instead of writing this one we can use L1 equal to list of L. Okay, अब अगर हम यहाँ पे L को मॉडिफाई करते हैं कैपिटल H से, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं दोनों को ही L कॉमा L1, what we are getting, let us see. So here you can see that the first has been modified with capital H, but the next has not been modified by capital H. Okay, coming back to the code, here you can say that यहाँ पे हमने L of 0 को हमें सिर्फ मॉडिफाई करना था, ठीक है, इसीलिए वो हमें सिर्फ H दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें इंडिपेंडेंट कॉपीज ऑफ लिस्ट मिली है। जो चेंजेस हम एक लिस्ट पे कर रहे हैं वो हमें दूसरे लिस्ट पे नहीं मिल रही हैं। तो अगर आप मैपिंग कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कॉपीज़ बनाओ बट अगर एक लिस्ट पे आप कोई चेंजेस करते हो और दूसरे लिस्ट पे वो रिफ्लेक्ट ना हो, तब आप यूज़ कर सकते हो या तो लिस्ट फंक्शन या तो फिर कॉपी फंक्शन। दोनों में से ही आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Now, let us discuss some of the functions which are available in list. So here we are having one very important function, append function. What it does, it add a new elements at the end of the list. ये क्या हमें अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि हम अपनी लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इनिशियली मान लीजिए हमारा एलिमेंट है, ओके, एंड सपोज we have printed L. Okay, so the elements are 1 2 3 and 4. Okay, initially element was this one, and suppose we want to add a new element to this list, और नया एलिमेंट मैं ऐड करना चाहती हूँ 10, ठीक है। उसके बाद we will again print L, then what will happen, this 10 will be added to the existing list at the last. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 3 4 और 10 ऐड हो गया है, ठीक है। तो और एक लिस्ट एलिमेंट ऐड हो चुका है। उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट इज एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन का काम होता है कि जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना चाहें तब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड फंक्शन। तो बेसिकली अपेंड फंक्शन और एक्सटेंड फंक्शन में यही डिफरेंस होता है कि अपेंड फंक्शन एट अ टाइम एक एलिमेंट को ऐड करता है, जबकि एक्सटेंड फंक्शन एट अ टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। Instead of extend, if append, let us write extend, and here let us give multiple elements.
I am giving 10 comma 11. Okay, and so here you can see that multiple elements have been added to our list. ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि अपेंड फंक्शन एक ही एलिमेंट को ऐड करता है जबकि एक्सटेंड फंक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है. ठीक है, कमिंग टू द इंडेक्स फंक्शन. ये इंडेक्स फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन बताता है अगर वो हमारे लिस्ट में होगा, और अगर हमारे लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमें एरर दिखाएगा. तो चलिए इसको हम समझते हैं. तो ये हमारा लिस्ट है. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन ऑफ 4 ढूंढने की कोशिश करूं, मतलब जो एलिमेंट 4 है उसका अगर इंडेक्स पोजीशन हम ढूंढें, ठीक है, तो हमें ये क्या आउटपुट दिखाएगा. तो 4 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 एंड 3. तो हमें ये क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा. सो यहाँ पे हमें उसने एलिमेंट दिखाया 3. अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट लिख रहे हैं जो हमारे लिस्ट में है नहीं, तो उस केस में फिर हमें एरर रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, एलिमेंट डिलीट करने के बहुत सारे तरीके हैं. यहाँ पे हम पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास, अगर आपको पता है कि किसी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन क्या है तो हम पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या डेल यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें एलिमेंट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो हम रिमूव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. इफ द एलिमेंट इज सॉरी, अगर हमें इंडेक्स के बारे में नहीं पता है, एलिमेंट के बारे में पता है, तो हम रिमूव यूज़ कर सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हमें डिलीट करना है तो हम डेल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे डिलीशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं डिलीट करने के लिए. ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं जो कि हमारे एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, तब सीधी सी बात है कि हमें उसके लिए एरर मिलने वाला है. ठीक है, सो लेट अस सी दैट हाउ वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम आवर लिस्ट. ठीक है, so come to the first one, that how we can delete using pop. So suppose we want to, if you are not writing anything, by default last element will be deleted. यहाँ पे मैंने इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं किया है, तो अगर हम इंडेक्स पोजीशन मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होगा, हमारा डिलीट हो जाएगा. अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन से एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे वो इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करना होगा. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हम देखने के लिए हमें प्रिंट भी करना होगा, प्रिंट एल. ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हैं. तो ओरिजिनली हमारा लिस्ट था 4 1 2 3 4. एलिमेंट जो डिलीट हुआ वो 4 डिलीट हुआ, और जो हमारा लिस्ट रह गया वो रहा 1 2 3. ठीक है, तो ये तो था पॉप फंक्शन का काम जहाँ पे हमें इंडेक्स प्रोवाइड करनी होती है. अगर हमें इंडेक्स नहीं पता है, इन केस वी डोंट नो द इंडेक्स पोजीशन, हमें पता है सिर्फ कि हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करनी है, तो उस केस में हम रिमूव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे अगर आप रिमूव करना चाहोगे एल डॉट रिमूव, अगर मैं यहाँ पे 2 को रिमूव करना चाहूँगी, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अगर आपको इंडेक्स पोजीशन पता है आप पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स पोजीशन नहीं पता है आप रिमूव फंक्शन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 को रिमूव किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 रिमूव हो चुका है और ये दिखा रहा है 1 3 4. अब ये यहाँ पे नन क्यों दिखा रहा है, नन दिखाने का मतलब ये है कि रिमूव फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने इसके पहले पॉप फंक्शन यूज़ किया था, तो पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो एलिमेंट हम डिलीट करते हैं वो रिटर्न करता है, इसलिए उसने यहाँ पे हमें दिखा दिया कि 4 इज़ बीइंग डिलीटेड. लेकिन रिमूव फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो सीधे सीधे एलिमेंट को डिलीट कर देता है, इसलिए उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया कि क्या डिलीट हो रहा है. डिलीट होने के बाद हमें पता चल गया कि ओके 2 हैज़ बीन डिलीटेड. ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं हमें एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए. ठीक है, सो मल्टीपल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी डिलीटेड यूजिंग del function also. ठीक है, so coming to the next function which is insert function. If we want to insert any element at a particular position,
जैसे हमने अपेंड यूज़ किया था, तो अपेंड सीधे लास्ट में जाके इंसर्ट हो रहा था। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंसर्ट पोजीशन, जिसमें हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। एक तो जो एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो, और दूसरा किस पोजीशन पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वो। तो 2 चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है। पहला इंडेक्स पोजीशन, और दूसरा कौन से एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स पोजीशन बता रखा है जो हमारी लिस्ट के लेंथ से बड़ा है, तो हमारा एलिमेंट लास्ट में जाके इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स पोजीशन बता रहे हैं जो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव पोजीशन बता रहे हो जो हमारे लिस्ट में नहीं है, तो हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा एट द बिगिनिंग। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे एलिमेंट एक इंसर्ट करवा दें। ठीक है, सपोज फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाहती हूँ 11 को। ठीक है, और हम प्रिंट करके देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। यहीं पे डायरेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक नया लिस्ट बना के देगा। तो सॉरी, ओके, इंसर्ट फंक्शन ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक पहले इंडेक्स वैल्यू हमें देना है, उसके बाद हमें अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हम अपना इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इंडेक्स वैल्यू हमने दिया 1 एंड लेट अस प्रिंट देन L। Now we can see that 11 has been inserted at the index position 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखनी देख या तो इंडेक्स वैल्यू हमें कहाँ पे देना है वो, और नया एलिमेंट जो हमें प्रोवाइड करना है वो, जो कि अपेंड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपेंड में हम अपने मनचाहे पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। अपेंड में एलिमेंट सीधे लास्ट में ही जाके इंसर्ट होता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन सीधे सीधे हमारे लिस्ट को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू प्रिंट आवर लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पे हम रिवर्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, अगेन वी हैव डन द सेम थिंग। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें उसको प्रिंट करना होगा। Now let us print L। So here you can see that we are having reverse of our list। Okay, now similarly sort। सॉर्ट क्या करता है कि ये हमने हमारे एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको स्पेसिफाई करना है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो। तो जैसा कि आप जान सकते हो कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सॉर्ट और सॉर्टेड 2 फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो सॉर्ट फंक्शन जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, बट सॉर्टेड फंक्शन होता है वो हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करता है। अब इसका क्या मतलब है आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अगर मैं सॉर्ट लिख दूँ, ऑलरेडी हमारे एलिमेंट सॉर्टेड है, इसको हम थोड़ा सा अनसॉर्टेड बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये सॉर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें अभी, तो ये हमारा एलिमेंट आप देख सकते हो कि सॉर्टेड हो चुका है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। लिखने का मतलब है कि क्या आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो या आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिवर्स इक्वल टू फॉल्स, सॉरी कैपिटल F शुड बी देयर, तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हो अगर हम लिखते हैं रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब हमारा रिजल्ट आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप समझ लो कि आपको रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, ट्रू लिखना होगा। तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये था हमारा सॉर्ट फंक्शन, और सॉर्टेड फंक्शन में यही डिफरेंस है कि सॉर्ट फंक्शन कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा है, बट सॉर्टेड फंक्शन एक नया लिस्ट रिटर्न करके देता है। तो चूंकि ये नया लिस्ट रिटर्न करके देता है, तो इसके लिए हमें और एक लिस्ट यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि ये जो नया लिस्ट बनेगा वो L1 में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बाकी की चीज़ें सेम है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं आउटपुट हमारा। हाँ, अब ये चूंकि नया लिस्ट रिटर्न करके यहाँ पे हमें L1 दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब हमें यहाँ पे सॉरी अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट हियर, ठीक है। अब ये हमें क्या दे रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये अरेंज करके दे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली आप सॉर्ट या सॉर्टेड फंक्शन कोई भी यूज़ कर सकते हो। सॉर्टेड फंक्शन ये नया लिस्ट एक क्रिएट करके देता है, सॉर्ट फंक्शन नया लिस्ट नहीं क्रिएट करके देता है, और अलग अलग जगह पे थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर आप सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन ही आपको करके बताया। अगर सॉर्टेड फंक्शन अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो सॉरी लिस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्टेड। तो सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एल यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल लिस्ट को लिखेंगे एल कॉमा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें लिखना है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है। और अब हम देखेंगे कि हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में यही डिफरेंस है कि आपको एलिमेंट्स सॉर्ट होके ही मिलेंगे, बट सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। और जो है सॉर्ट फंक्शन कोई नया लिस्ट क्रिएट करके नहीं दे रहा, बट सॉर्टेड फंक्शन एक नया लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है, इसलिए लिखने का थोड़ा सा तरीका भी अलग है। अब कुछ फंक्शंस हैं, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, जो कि ईजिली हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि इनका क्या काम है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं, उसमें से मिनिमम वैल्यू हमें देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, और हमें सम भी देते हैं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसे हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो लिस्ट हमारा है यहाँ पे मिनिमम ऑफ, अगर हम L देखना है, सारे ही हम एक साथ लिख लेते हैं, प्रिंट मैक्स ऑफ अगर हम L देखें, और सम ऑफ अगर हम अपने लिस्ट का चेक करना चाहें, देन व्हाट आउटपुट वी विल गेट। ओके, लेट अस चेक। एलिमेंट्स आर 11, 12, 13 and 4. So you can see that minimum element is 4, maximum is 20, and sum of all the elements is 48. So this was all about list manipulation. Most of the things are almost same as string. Some of the things are different. Different means there are some different functions which can be applied on list. जैसे कि string में कुछ functions थे, जैसे हमने is upper, is lower, find, टाइटल, कैपिटलाइज फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही लिस्ट के लिए कुछ अलग बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मोस्टली जो एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थे वो सारे सेम ही थे। और जो मेन डिफरेंस स्ट्रिंग और लिस्ट में है वो ये है कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, लेकिन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। सो आई होप दिस चैप्टर विल बी clearly understood to all of you. So if you find this video useful, don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.